अगला है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो कह रहा है कि कोई भी दो नंबर जो हैं, कोई दो नंबर जो हैं वो 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन है। फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता, मैंने लेट कर दिया, लेट टू नंबर बी ए एंड बी, है ना। तो उन दोनों नंबर का जो सम है वो 6 टाइम्स किसके हैं, उसके ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का क्या निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट, मतलब रूट ए बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब एक ना आइडेंटिटी हमें पता है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। सोल्व करके देखोगे तो 4ab आ जाएगा, आप वी नो करके लिख लेना। ये आइडेंटिटी मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, देखो हमारे को फाइनली क्या करना है, ये दो नंबर बताने वाले, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट। जो हमारे को इसमें बताना क्या है कि ये जो दो नंबर हैं ए और बी, इनकी जो रेशियो आएगी वो आएगी 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, ये आएगी इनकी रेशियो। तो बेसिकली ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मोटी मोटी बात। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ए प्लस बी तो मेरे को पता ही चल गया, मान लो ये है ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की एक इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पुट करके ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लूँ। ये 6√ab मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये प्लस 4ab को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ -4ab, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर राइट में ले जाऊंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 6 का स्क्वायर 36ab माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। 36 माइनस 4 कितना देगा, 32ab का रूट, ये मेरा a माइनस बी की वैल्यू निकल गई। एक मेरी a प्लस बी की वैल्यू निकल गई और एक मेरी a माइनस बी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा फैक्टराइज फॉर्म में और लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। 32 कितना हो जाएगा आप बताओ, 32 को अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो 4√2 और 4√2ab ये आ जाएगा, 4√2 और रूट ए बी आ जाएगा। ये 32 का जो रूट होगा वो 4√2 लिख सकते हैं, उसको पता है ना कैसे। 32 को आप कितनी 5 बार लिख सकते हो ना ऐसे, तो इसमें एक पेयर बाहर एक पेयर बाहर 4√2 आ जाएगा, 4√2 और ए बी का रूट का ए बी का रूट, ये ए माइनस बी आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई, है ना। ये क्लियर होगी आपको बात। अब अगर मैं देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड इक्वेशन 2, तो अगर मैं ऐड करता हूं तो a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस b से माइनस b कैंसिल, और इसमें अगर मैं ये ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6√ab प्लस 4√2ab, है ना। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो रूट ए बी कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा, 3 प्लस √2 और यहाँ पे आ जाएगा 2ab का रूट, ये कॉमन है ना। ये 2a आ गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस √2 रूट ए बी। ध्यान से देख लो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ लो। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो b से b कैंसिल हो रहा है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 अगर करूं, 1 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब b से b सब्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है हमारे पास, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या होने वाला है, अब a से a कैंसिल हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा, 2b, और यहाँ पर क्या आने वाला है, 6√ab माइनस 4√2ab। इसमें अगर मैं 2 और रूट ए बी कॉमन ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 2√2 ए, रूट ए बी तो दोनों में ही है, ये आ जाएगा 2b।
2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ आ गई, है ना। और तुम्हारे को क्या निकालना था, ए बाई बी की रेशियो ये प्रूफ करनी थी। तो ए को बी से डिवाइड कर दो, ए की वैल्यू आपकी निकलेगी 3 प्लस रूट 2, और अच्छा जब 2 कॉमन लोगे यहाँ से तो अंदर 2 आ जाएगा, इधर भी अगर 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे हमारा ये अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये 2 आ जाएगा, और ए की वैल्यू आपकी 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा समझाऊं कि आगे क्लियर हो गया? देखो मैं आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ एक बारी। हमारे को क्वेश्चन में क्या था, दो नंबर है ए और बी, इनका जो सम है इन दो नंबरों का 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन में अभी मैंने पुराने क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके रूट। तो इस सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब ये हमारे को क्या कह रहा है कि जो ये दो नंबर हैं, ये जो दो नंबर है इनका रेशियो ये प्रूफ करना है। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन लिखा। फिर हमारे को ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू जो 6 रूट ए बी थी वो यहाँ पे पुट कर दी, स्केयरिंग खोल दिया, माइनस करके 36 माइनस 4 32 ए बी आ गया, स्केयर को उधर रूट में भेज दिया। 32 का जो रूट होता है, एक ये रूट ए बी अलग कर लिया और 32 का रूट अलग कर लिया। 32 के रूट को हम कैसे करते हैं, 32 को मैंने अंदर लिखेंगे तो 5 बार लिख देंगे, 2 2 2 2। ठीक है, तो हमारे दो पेयर बाहर आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये 4 रूट 2 आ गया और रूट ए बी का रूट ए बी आ गया। तो ये हमारी ए माइनस बी की ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये हमारे पास ए माइनस बी की ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई वैल्यू, है ना। अब तुम्हारे पास देखो ए प्लस बी की वैल्यू भी आ गई और ए माइनस बी की वैल्यू भी आ गई। एक बार इन दोनों को इक्वेशन को क्या करना है, ऐड, एक बार क्या करना है ऐड, और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट। एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपकी, और ऐड लेने के बाद राइट साइड पे आपका 2 और रूट ए बी कॉमन आ रहा था, वो 2 रूट ए बी कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 रूट 2 और रूट ए बी। ऐसे अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2b इजिकल्स टू 6 रूट ए बी माइनस 4 रूट 2 ए बी। यहाँ पे आपका 2 रूट ए बी कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3, अंदर क्या बचने वाला है 3 आ गया, और 2 रूट ए बी कॉमन लेंगे तो 3 ये बचेगा, और यहाँ पे 2 रूट 2 ए बी कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, रूट 2 ए बी कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2 रूट 2। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा फाइनली आंसर आ गया, ए को बी से डिवाइड करके आपका ये आंसर फाइनली आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू निकल गई थी ना, ये तुम्हारी ए की वैल्यू निकली, ये तुम्हारी बी की वैल्यू निकली, ए बाई बी पूछा था, ए को बी से डिवाइड करके आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, 28वां क्वेश्चन।